गीता भवन 22/4/7 समय दोपहर। पूज्य श्री भाई जी का प्रवचन। मदन गोपालम वृंदारण्य पुरंदरम श्री गोविंदम प्रपद्येहम दीनानुग्रहकारकम वंदे मुकुंदमरविंददलायताक्षम कुंदेन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नवमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः जैसे कोई बड़ा बीहड़ जंगल होता है, घना, उसमें न कहीं रहने का ठीक स्थान, न कहीं बैठने को जगह, न सोने का आराम, अनेक प्रकार के जंतुओं से वो भरा हुआ, सब तरफ अंधकार और भय। इसी तरह का ये संसारारण्य है, ये जगत जंगल। ये बड़ा भयानक है वास्तव में। भगवान ने दुखालय कहा, असुख कहा, दुख योनि कहा। भगवान बुद्ध ने दुख ही दुख बताया इसमें। तो इस दुखारण्य में, दुख के जंगल में सुख खोजना, ये निराशा की चीज है, कभी से पूरी होती नहीं। भ्रम से मनुष्य मान लेता है कि अब की बार का ये कष्ट निकल गया, फिर दूसरा कोई कष्ट नहीं आवेगा। एक उलझन को सुलझाता है, संभव है कि और उलझ जाए, और संभव है कि थोड़ी बहुत वो सुलझे और नई उलझन आ जाए, पर उलझनों का मिटना संभव नहीं है। संसार का यही स्वरूप है। अतएव शांति सुख चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य के लिए दूसरा रास्ता ही नहीं है कि वो जगत से निराश हो जाए। जगत के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों से जब तक उसकी आशा बनी है, तब तक वो अपनी इन आशाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है। कहीं कहीं प्रयत्न में सफलता भी दिख पड़ती है, पर वो नई नई उलझन पैदा करने के लिए हुआ करती है। जगत का अभाव कभी मिटता नहीं। क्यों नहीं मिटता? कि भगवान के बिना ये जगत अभाव में ही है, अभाव रूप ही है, असत ही है। तो दुखों से आत्यंतिक छुटकारा तो तब मिलेगा जब संसार से छुटकारा मिल जाए, और संसार से छुटकारा तभी मिलेगा जब इसे हम छोड़ देना चाहें। इसे पकड़े रहेंगे और इससे छुटकारा चाहेंगे, नहीं मिलेगा। और इसे पकड़े रहेंगे और सुख शांति चाहेंगे, नहीं मिलेगी। बहुत मेरा काम पड़ा है अब तक लोगों से मिलने का, बहुत तरह के लोग, पर जब उनसे उनके अंतर की बात खुलती है
तो दो चार शायद ऐसे कोई मिले हो मुझको जो वास्तव में संसार से उपरत हैं, पर प्राय सभी जिनको लोग बहुत सुखी मानते हैं, बहुत संपन्न मानते हैं, बाहर से जिनके किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं दिख पड़ता, किसी प्रकार की चिंता का कोई कारण नहीं दिखता। हमारी अपेक्षा सभी विषयों में जो बहुत समन्वित और संपन्न दिखते हैं, ऐसे लोग भी अंतर से जलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जलन के सिवा कुछ है ही नहीं। तो संसार की समस्याओं को, संसार की उलझनों को सुलझाने में जीवन उलझा रहता है और वो उलझने के कारण नित्य नए बढ़ते रहते हैं। तो आवश्यक बात ये समझ में नहीं आती, मुश्किल है, रात दिन उसमें जीवन रहता है इसलिए। पर असल बात ये कि जब तक संसार से आशा रहेगी, जब तक भोग में सुख की आस्था रहेगी, तब तक न आज तक किसी को सुख मिला, न मिल सकता है, न मिलेगा, क्योंकि वहाँ वो है नहीं। संसार चाहे यूं का यूं रहे और रहता है, परंतु जब इसमें सुख की आशा नहीं रहती, सुख की आस्था नहीं रहती, उसके बाद ये रहा करे, इसकी कोई उलझन हमारे मन को उलझा नहीं सकती, हमारे मन पर असर नहीं डाल सकती। चाहे समस्या कठिन हो, चाहे अत्यंत जटिल हो, वो अपने आप सुलझ जाती है जब आस्था मिट जाती। तो सब जगह से आशा हटाकर, सब जगह से विश्वास हटाकर, सब जगह से अपनापन हटाकर, या जग में जहाँ लगी या तनु की, प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो, हो सिमट एक ठाई। इस जगत में जहाँ तक प्रेम, विश्वास और आत्मीयता है, वो सब जगह से सिमटकर एकमात्र प्रभु में केंद्रित हो जाए। ये बड़ी अच्छी चीज न ये ग्रंथों से सुरक्षित है, न ये व्याख्यानों से, न व्याख्यान सुनने से, न व्याख्यान देना जानने से। ये तो वाग विलास है। श्रवण मधुर चीज है, आदत पड़ गई सुनने कहने की, कहते सुनते हैं, अच्छा व्यसन है। परंतु जब तक जीवन में वो चीज ना आवे असली, तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होता, और समस्या का समाधान हुए बिना शांति होती नहीं। और समस्या सारी की सारी उठी हुई है हमारी भूल से, चाहे उसमें कारण प्रारब्ध हो, चाहे उसमें कारण कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई नया कारण बन गया हो, पर मूल कारण है हमारी भूल। तो भूल को जाने बिना, भूल को छोड़े बिना भूल जाते नहीं। भूल होती है स्वाश्रित, दूसरे के आश्रय पर भूल नहीं रहती, भूल रहती है अपने आश्रय से। भूल को भूल माना, भूल गई। भूल जब समझ में आ गई, भूल से भूल नहीं रही। तो इसी प्रकार इस जगत का हाल है। यहाँ पर नित्य नई समस्याएं, बहुत समस्याएं अपने जीवन मुक्ति हैं, और बहुत सी समस्याओं को लेकर लोग मिलते हैं, पर समस्याओं के सुलझाने का कोई साधन अपने पास तो है नहीं, जब तक वो स्वयं अपनी समस्या को न सुलझाने को तैयार हो। वो तो ली हुई चीज है, बनाई हुई चीज है, अपनी निर्माण की हुई चीज है, और अपनी संकल्प से वो विधृत है। उसको पकड़ रखा है, आधार दे रखा है हमने स्वयं। हम उसको छोड़ दें अभी, तो बस अभी शांति मिल जाए। हम जो अनेक विषयों के, अनेक पदार्थों के, अनेक प्राणियों के, अनेक परिस्थितियों के अपने को दास मानते हैं, अमुक अमुक परिस्थितियों के, प्राणियों के, पदार्थों के अधिकार में जब तक हम हैं, तब तक उन प्राणियों पर, पदार्थों पर, परिस्थितियों पर होने वाला परिणाम
उनमें होने वाला परिवर्तन हम अपने में मानेंगे और बिना हुए ही दुखी होते रहेंगे। पर जब इनके न होकर हम भगवान के हो जाएं। तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही, वो केवल रोचक शब्द नहीं है, सिद्धांत है, उनका अनुभूत सिद्धांत है। उन्होंने इस सिद्धांत की स्वयं मुंह से तारीफ की है, बखान किया। बिगड़ी जन्म अनेक की, इधर अबही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। सबसे पहली बात है हो ही राम को। हम जो दूसरे बहुतों के हो रहे हैं और बहुतों के बने रहना चाहते हुए भगवान के होना चाहते हैं, तो वो वास्तविक चाहते नहीं, दूसरों को के बने रहना चाहते हैं, तब तक भगवान के होना चाहते नहीं। और दूसरों के बने रहना चाहते हैं, वहाँ तो दूसरों का आधिपत्य छूटता नहीं। और दूसरे जो हैं वो सारे परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं, दुखमय हैं, तो उनसे हमको मिलेगा क्या? तो हो ही राम को, बस भगवान के हो जाए तो अनेकों जन्मों की बिगड़ी हुई आज सुधर जाएगी। शिवराज जी ने कहा कि हम तो जूठे पत्थरों को चाटते रहे हमेशा और कहीं पेट भरा ही नहीं, कहीं तृप्ति हुई नहीं, कहीं शांति मिली ही नहीं। और भगवान का स्मरण करते सो मैं सुमिरत राम, राम का स्मरण करते ही देखत परस धरो सुधारस, अमृत रस परोसा रखा है मेरे सामने, ये मैं देखता हूँ। तो इसमें वही जादू है, वो दूसरों की ओर ताकना, दूसरों पर आस्था रखना बंद कर दिया। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित चातक तुलसीदास। अमुक आदमी यूं करे तो सुख मिले, अमुक वस्तु इस प्रकार से मिले तो सुख मिले, अमुक पदार्थ ऐसा प्राप्त हो तो सुख हो, अमुक का बर्ताव बदले, अमुक का व्यवहार बदले, अमुक की हमारे साथ जो बातचीत हो रही है वो अगर इस रूप में होने लगे, मकान ऐसा हो, मामूली जूता ऐसा अगर मन मारा न मिला तो दुखी हो जाता आदमी। कहीं धोबी के यहाँ से कपड़ा धुल के आया, जरा सा कहीं दाग रह गया और वो अगर मन को ठीक नहीं लगा तो दुखी हो गया आदमी, उसका हो रहा है। जरा सी बात पर आदमी अपने जीवन को क्षुब्ध कर देता है और उसका बड़ा बुरा परिणाम हो जाता है। तो संसार की चाहे जरा सी बात, चाहे बहुत बड़ी बात, ये जब तक हम पर अधिकार किए हुए है तब तक हम उसके वश में हैं, पराधीन हैं। हमारा सुख स्वतंत्र नहीं, हमारी शांति स्वतंत्र नहीं, हम सर्वथा पराधीन हैं और पराई आशा करते हैं। पराई आशा, दूसरों से आशा पूरी हो न हो, उल्टा हो जाए, तो ये आत्म सुख जो है, जो निरंतर अपने पास है, जो निरंतर अपनी संपत्ति है, जो प्रत्येक अवस्था में अपने को प्राप्त है, जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता, कोई बाहर की अवस्था जिसमें परिवर्तन नहीं ला सकते, इस प्रकार जो नित्य अखंड आत्म सुख भगवत सुख है वो है अपने पास। वो कहीं गया नहीं, वो कहीं जाता नहीं, वो कहीं बाहर से आता नहीं। बस उस अखंड नित्य आत्म सुख की तरफ यदि हम देख लें, उसको अपना बना लें, उसके हम हो जाएं, तो कोई भी बाहरी अवस्था यल्लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यो मान ले तो महान से महान दुख आने पर भी विचलित नहीं होता। अथवा दूसरा तरीका बड़ा सुंदर, ये भगवान का मंगल विधान मान ले। भाई भगवान हमसे अधिक जानते हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। भगवान को मानने वाला यदि भगवान को एकमात्र सर्वज्ञ न भी माने तो कम से कम इतना तो मानेगा ही अपने भगवान को अल्प करके ही कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान है और हमसे ज्यादा जानने वाला है, इतना तो मानेगा ही। और साथ साथ हमसे अधिक हमारा हितैषी भी है, हमें क्या चाहिए जानता भी है और उसके नियंत्रण के बिना कुछ होता नहीं। तो ऐसी अवस्था में
उसके द्वारा विधान किया हुआ जो कुछ भी है वो सारा का सारा हमारे लिए नित्य मंगलमय है, इसमें जरा भी संदेह की चीज नहीं। तब फिर वो किस बात को लेकर अपने मन में दुखी होगा। या आप बिल्कुल ठीक मानिए सत्य, मैं चाहे मानू न मानू बात सत्य है सबके लिए। वो यह है कि दूसरी किसी परिस्थिति को बदलने से हमारी समस्या सुलझ जाएगी, हमारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, हमें सुख हो जाएगा, ये कभी होने का है ही नहीं, कभी नहीं होगा। नई नई परिस्थितियां पैदा होती रहेगी, एक अभाव की पूर्ति नए 10 अभावों को उत्पन्न करती रहेगी, अशांति के नए नए कारण बनते रहेंगे, उन कारणों को मिटाने की नई नई प्रवृत्तियां चलती रहेंगी। चित्त अशांत रहेगा, काल मानता नहीं, उसका प्रवाह रुकता नहीं, मृत्यु के समीप जीवन शरीर जाता रहेगा और बिना कुछ किए अशांत मन रखते हुए निरंतर चिंता नल में जलते हुए हम भोगों में और विषयों में राग द्वेष में मन रखते हुए मर जाएंगे और परिणाम होगा उस राग द्वेष के अनुसार अगले जीवन की प्राप्ति जो संभव है इससे अधिक दुखदायी। तो बुद्धिमान मनुष्य को यही मान ले वो कम से कम कि भगवान का मंगल विधान है। ये बात समझ लेने की है कि आत्मा जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप पर तो किसी भी बाहरी चीज का कोई प्रभाव है नहीं। हम जो भगवान के अंश हैं सनातन, उन भगवान के सनातन अंश पर तो किसी का कोई प्रभाव है नहीं, उसको तो कोई दुख से या सुख से प्रभावित कर नहीं सकता। यहाँ की किसी चीज के जाने और आने से, किसी के द्वारा किए हुए मान और अपमान से, किसी के द्वारा की हुई निंदा या स्तुति से, किसी के द्वारा की हुई हमारी आशा की पूर्ति और आशा के भंग से, सदव्यवहार से या दुर्व्यवहार से, वो भगवान के सनातन अंश पर तो कोई असर पड़ता नहीं, वो घटता बढ़ता नहीं, वो ज्यों का त्यों है। तो यदि हम चेष्टा करके उसमें जो एक बद्धता आ गई है, बंधन आ गया है, अकारण एक क्लेश उत्पन्न हो गया है, उसको मिटाने की चेष्टा करें तब तो हमारी बुद्धिमानी ठीक। और उसको उसी बंधन में उसी क्लेश में रखते हुए नए नए क्लेशों को सुलझाने के लिए नए नए क्लेशों को उत्पन्न करते रहें तो हमारी बंधन की गांठ खुलेगी, वो गांठ और भी दृढ़ होगी, नए नए कर्म उत्पन्न होंगे जो अनंत योनियों तक हमें अपना भुगतान करवाते रहेंगे। हम वही रहेंगे उसी अशांति में, उसी दुख में, उसी पीड़ा में, उसी चक्र में, उसी जलन में। दूसरा समझे न समझे, सब समझे बड़ा अच्छा है, पर बंधन अपने को है, समझना अपने लिए है। यदि हम समझ जाएं, अपने लिए हम समझ जाएं, तो बंधन की एक गांठ तो खुली, दूसरों की जो और गांठें हैं शायद उसको भी हम खोल सकें। पर हम स्वयं बंधन में, स्वयं अंधे, हम अंधे नियमाना यथा अंधा, कैसे अंधों को ले जाएंगे हम अंधे। और कहीं ले गए लाठी पकड़कर, स्वयं किसी को लाठी हमने पकड़ाई नहीं, आंखें हमारी है नहीं, हम अंधे किसी खड्डे में गिरेंगे, सबको गिरा देंगे अपने साथ। तो इसलिए मनुष्य अकेला आया अकेला गिराएगा। जब ये वाल्मीकि ये ब्राह्मण थे पहले और बुरे संग से, दस्युओं के लुटेरों के साथ से इनमें लुटेरापन आ गया, बुरी वृत्तियां इनके जीवन में आ गईं, ये लूट मार करने लगे। तो एक बार नारद जी या सप्तर्षि कथाएं कई तरह से आती हैं, उनको पकड़ लिया, इन्होंने लूटना चाहा, कुछ था नहीं जो कुछ था वही। तो उन्होंने कहा भाई ये सब क्यों करते हो? बोले बाल बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, घर गृहस्थी के लिए। तो अच्छा तुम जाओ सबसे पूछ तो आओ कि तुम जो ये पाप करते हो, बुरा काम करते हो, उसमें हिस्सा है कि नहीं उनका। तो ये बोले कि हमको तुम भगाना चाहते हो जैसे धोखा दे करके। बोले अच्छा हमें बांध जाओ। तो उनको बांध दिया और ये अपने घर पहुंचे, पिताजी के पास गए, कहा महाराज, बोले क्या लाए आज? अरे लूट पार करके क्या लाए, आज क्या कमा के लाए? तो कहा आज तो कुछ लाए। तो बोले कैसे आ गए? घर में रसोई कैसे बनेगी, क्या हाल है, कमाते उमाते नहीं?
तो बोले हम पर एक बात पूछने आए हैं कि हम जो ये पाप करते हैं, लूटते मारते हैं, इसमें जो पाप होता है उसका हिस्सा तो आप लेंगे ना? तो पिताजी बोले भैया हिस्से का हमें क्या पता, तुम कमा के लाते हो, हम खाते हैं, और ये अच्छा वो हिस्सा तो बस ये तो अपना तुम जानो क्या करते क्या नहीं करते। बड़ी हताशा हुई, माता के पास गए, वहीं उत्तर मिला, पत्नी के पास गए, वहाँ कहा कि मैं तो महाराज पीछे लगी हूँ, जो कमा के ला दो सो खा लूं, मुझे क्या पता। ये कोई कहे नहीं और कोई ये भी कहे कि हिस्सेदार है, कभी हिस्सेदारी होती नहीं। वाल्मीकि जी लौटे कि या राम राम, हमने सब बुरा किया आज तक और कोई हिस्सा बढ़ाने वाला हमारा नहीं। तो बोले महाराज खोल दिया महाराज को, बोले बताओ महाराज क्या करें, हिस्सा बढ़ाने वाला कोई नहीं, हमारा पाप हमी को। भाई बात तो ये चेतो तो क्या करें। तो वो राम राम बताया, मरा ऐसी कथा आती है कि उसने कहा कि ऐसा अभ्यास हो गया मेरा कि राम का नाम मुंह से निकलता नहीं, ये नाम नहीं निकलता। तो बोले अच्छा एक काम करो, मरा करो, मरा हो जाएगा अपने आप। उनका नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। तो अपने आप को ठीक करे, ये न सोचे कि सबके ठीक होने पर हम ठीक होंगे। घर वाले ठीक हों बड़ा अच्छा, सुधरे बड़ा अच्छा, उनका आचार व्यवहार अच्छा हो अच्छा, उनमें त्याग आवे, न्याय आवे, सत्य आवे, धर्म आवे, बड़ा अच्छा। और इसके लिए अगर अपने को त्याग करना पड़े, त्याग भले ही कर दे, पर वो अच्छे बनेंगे तब हम बनेंगे। इस प्रकार की धारणा, ये तो अपने को धोखा देना है, अपने अच्छा बनना है। संसार की कोई परिस्थिति हमारे साथ जाती नहीं, ममता की कोई चीज हमारे साथ चलती नहीं। हम जिसको अपनाए रहते हैं, अपना मानते हैं, वो सब चीजें हमसे छिन जाती हैं, जबरदस्ती छिन जाती हैं, हमारे देश से छिन जाती हैं, और हम उन्हें ले नहीं सकते, हम उन्हें लौटा नहीं सकते। ये हमारी परिस्थिति कहीं मरण काल में और हाथ पैर का हिलना बंद हो जाए, होश रहे, और लोग उसकी चाबियों को लेकर के उसी के सामने तिजोरी खोलें तो पता लगे कि उसके मन में क्या हो रहा है, पर निरुपाय। और मरने के बाद तो कोई उपाय नहीं। वो जीव कहीं देखता हो तो देखता होगा कि जिन चाबियों के गुच्छे को वो सिवा जेब के रखता नहीं था, जिन चीजों को बड़े गुप्त भाव से पेटियों में रखता था, वो सारी पेटियां खुल रही हैं, वो सारी चाबियां दूसरों के हाथ में आ गई हैं। वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ सोच नहीं सकता। देख के अगर ममता है तो रोए भले। तो ये दशा हमारी होने वाली है, हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, कुछ है नहीं। तो यहाँ जो कुछ होता है वो बस भगवान की लीला, हम उस लीला के एक परिकर हैं। हम इस जगन्नाट्य मंच में एक खेलने वाले अभिनेता हैं, एक एक्टर हैं। हमें जो एक्टिंग दिया, जो अभिनय दिया खेलने के लिए, उसे हम खेलते रहे मालिक के लिए। पर इस खेल को खेल समझें, खेल के स्टेज के संबंधियों को न संबंधी माने, न स्टेज की पदार्थ, स्टेज की चीजों को अपनी चीज माने, न स्टेज की पोशाक अपनी पोशाक, न स्टेज की संज्ञा अपनी संज्ञा, न स्टेज का धन अपना धन, और न स्टेज की बातें अपनी जीवन की बातें। ये तो उस खेल है मालिक का। उस खेल में उसने जो हमें खेल दिया, उसे आनंद से अप्रमत्त होकर, सावधान होकर, उसकी लीला का ख्याल रखते हुए, उसके मनोरंजन के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए तत्प्रीत्यर्थम बस खेलते रहे, खेलने में चूके नहीं और अपना माने नहीं, तो हम आराम से रहेंगे, बंधेंगे नहीं। और नहीं तो महाराज खेल की चीज तो खेल की रहेगी, नाटक की पोशाक नाटक वाले की रहेगी। ये जो हमारे यहाँ पर माता पिता भाई बंद बेटे स्त्री बने हुए हैं, ये सब स्टेज से बाहर निकल के अपने अपने स्वरूप में आ जाएंगे। स्वरूप में तो अभी हैं, अब तो खाली खेल दिखाने के लिए ये सब संबंध बन रहे हैं। जहाँ अंदर गए और वो अंदर जा करके यदि कोई स्टेज का एक्टर ये कहे कहीं मूर्ख हो तो कि बोले ये पोशाक हमारी हम पहने हुए थे और ये स्त्री हमारी है, देखो हजारों आदमी के सामने इसने हमको स्वामी कहा, इतने दर्शक इतने गवाह हैं। तो अगर कोर्ट में जाए तो क्या होगा, या तो मूर्ख साबित होगा या बदमाश पागल। अरे कहीं नाटक के दर्शक गवाह होते हैं क्या? वो तो खेल देखने वाले होते हैं। उन्होंने वाकया क्या देखा, वो घटना थोड़ी हुई, वो तो खेल था। कई खेल के गवाह सत्यता की गवाही दे सकते हैं। खेल के गवाह तुम खेलने वाले, तुम्हारी चीज नहीं, तुम्हारी पोशाक नहीं, तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा संबंध नहीं, तुम्हारे संबंधी नहीं, तुमको दिया खेल खेलने और मालिक हो बैठे। ये दशा हमारी, इसलिए इसको खेल समझ के आनंद के साथ खेलते रहें, तब तो ठीक। अपना माना ममता में बंधे की फंसे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यह है, जिन्होंने पूछा वो अपना समझ लें कि जब तक आप पराई आशा करेंगे, जब तक आप चाहे आपकी आशा न्याय हो,
जब तक आप दूसरे से आशा करेंगे, प्राणी से, परिस्थिति से, पदार्थ से, तब तक आपकी आशा कभी पूर्ण नहीं होगी। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशावादी रहे आदमी किस बात में? अच्छे बनने में, सदाचार के प्राप्त करने में, अपने जीवन को सत्य रूप में उन्नत बनाने में, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में, भगवान को प्राप्त करने में दृढ़ आशावादी रहे, पर संसार से निराश हो जाए। संसार की कोई परिस्थिति प्रथम तो हमारे अनुकूल सदा हो नहीं सकती, होती नहीं। जो साक्षात भगवान के श्री विग्रह मंगलमय, जिन्होंने जगत के उद्धार के लिए ही लीलाएं थी, उन लीलाओं में भी इस प्रकार की चीजें उन्होंने दिखाई जगत को। इस जगत में जहाँ हम हैं वहाँ तो बस दुख ही दुख है, अशांति अशांति है। उसमें रहकर, उसमें से अगर हम कुछ चीज को निकालना चाहेंगे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसमें है नहीं। श्री कृष्ण की बात तो आप रोज सुनते ही हैं, गीता रोज सुनते ही हैं। एक दिन नारद जी को पास बैठा के बोले नारद जी, हम तो बड़े दुखी हैं। तो क्या हो गया सरकार आपको? बोले इतना घर का झंझट, कभी वो प्रद्युम्न नाराज, तो कभी रुक्मणी नाराज, तो कभी सत्यभामा नाराज, कभी उस बच्चे कुछ महाराफत हो रही है। तो नारद जी ने कहा, महाराज आपको तो आफत कुछ है नहीं, ये जगत का स्वरूप आप दिखला रहे हैं। कोई कितना बड़ा क्यों न हो जाए, यदि उसको जगत के साथ ममता है, यदि उसको संसार के प्राणी पदार्थों में आसक्ति है, तो उसका बड़प्पन उसके दुख को नहीं मिटा सकता। बड़प्पन एक और रहेगा और अशांति की आग उसके मन में जलती रहेगी, उससे वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। रोते फिरे जंगल जंगल राम, वो क्या, उनका रोना क्या था? दो दृष्टि। हम जब वो कहा था हम कहते राम का रोना, ये प्रेम का, प्रेमी के प्रेम का एक लक्षण है, वो दूसरी बात। लेकिन जहाँ तक लोक संबंध है वहाँ तक किसी के वियोग में रोए, अभाव में रोए, तो ये रोना बंद कभी हो नहीं सकता। यहाँ पर रो नहीं रोना है, यहाँ हंसना हो तो जिन चीजों से रोना प्राप्त होता है उन चीजों के आश्रय को छोड़ दो, नहीं तो रोना मिलेगा ही। जो वस्तु विनाशी, जो अपूर्ण, जो अनित्य, वो कभी नित्य सुख, पूर्ण सुख, अविनाशी सुख दे नहीं सकती। उसमें है नहीं, प्रथम तो है ही नहीं, और यदि है तो वो विनाशी है, वो अपूर्ण है, वो खंड है, वो अनित्य है, उससे सुख हो नहीं सकता। इसलिए ये आशा छोड़ दो कि हमको अमुक प्राणी ऐसा बनेगा तो हम सुख होंगे, अमुक परिस्थिति ऐसी होगी तो हम सुख होंगे। ये हमारी वर्तमान समस्या इस प्रकार की यूं बदल जाएगी तब हम सुखी होंगे। ये बदलने वाली चीज फिर न बदल जाएगी, कौन कहता है? तुम उसे बदलना चाहते हो ना, ये बदली और फिर दोबारा बदल गई उसके विपरीत, तो फिर रोना है। जो बदलने वाली है, जो परिवर्तनशील है, जो अनित्य है, जो विनाशी है, जो वियोगशील है, उस पर आस्था कैसे? उसका तो स्वरूप यही है। तो यहाँ पर फिर क्यों करे, काम करे मजे में। भाई वो जहाँ पर हंसना वहां से, और रोना वहां रोए भी, पर वो रोना भी एक्टिंग और हंसना भी एक्टिंग। रोने की जगह हंस दे तो वो खेल बिगड़ जाता, रसभंग हो गया। हरिश्चंद्र का पुत्र था रोहिताश, उसकी मृत्यु हो गई स्टेज पर, और वो सरिया उसकी माँ तारा वो रोती हुई आती। हरिश्चंद्र पहचान लेते दोनों रोते हैं। वहाँ कहीं एक्टर जो हरिश्चंद्र बना हुआ कहीं आ जाए तो तमाम दर्शक मंडली कह देगी तो नाटक किसी काम का नहीं। नाटक में जहाँ भूल हुई वहाँ देखने वालों के मन में आएगा ये तो असली नहीं, असली हिस्सा बना दे, और स्वयं उसके अंदर कहीं पर किसी प्रकार से भी उलझे नहीं। तदर्थम कर्म कौन थे? मुक्त संग समाचार, कर्म करे भली भांति, समाचार भली भांति कर्म करो, परंतु मुक्त संग और तदर्थम आसक्ति को छोड़कर और भगवान के लिए। ये प्रेम की बात कहते हैं तो प्रेम कहीं से प्रारंभ होता है। जहाँ तक जगत की आसक्ति और जहाँ तक उसके लिए कर्म नहीं होता वहाँ तक प्रेम का प्राकट्य नहीं होता। भुक्ति मुक्ति यावत पिशाचेरी जीवर्तते, तो सभी में ये चीज एक सी है, जगत की आस्था को छोड़ना पड़ेगा, भोगों की आस्था को छोड़ना पड़ेगा, जगत की आशा को छोड़ना पड़ेगा, वो सब कुछ में दिया सिलाई लगानी पड़ेगी।
अपने सर्वस्व में, तब वो जो असली चीज है, वो जो रत्न छिपा हुआ कूड़े में, वो कूड़ा जलने से दिखाई देगा। कूड़े को जलाना है और वो कूड़ा भरा हुआ हृदय में, न मालूम कितने संस्कारों के रूप में, कितनी आवर्जना, कितना कूड़ा भरा है। इसका परिमार्जन करना होगा, हृदय को साफ करना होगा, शास्त्रीय भाषा में अंतःकरण की शुद्धि करनी होगी, और ये होगी भोगों की आस्था और भोगों की आशा का परित्याग करने से। किसी को सुखी होना हो, आज हो जाए, अभी हो जाए, आशा छोड़ दे, कुछ नहीं, आशा छोड़ दे, आज सुखी हो जाए। नैराश्यम परमम सुखम, यूं हो जाएगा, यूं करने से हो जाएगा, उसे यूं करना चाहिए, परिस्थिति ऐसी बननी चाहिए, ये परिवर्तन होना चाहिए, समाधान कैसे हो, तो कैसे होगा ही नहीं, क्योंकि नई नई परिस्थितियां, उस एक में से नए नए अंकुर निकलते रहेंगे, नए नए पेड़ बनते रहेंगे, नई नई शाखाएं फूटती रहेंगी, और उनमें नए नए फल भी लगते रहेंगे। उन फलों को खाते रहो, अनंत अनंत योनियों तक भोगते रहो फल, कभी उसकी परंपरा का नाश नहीं होगा। उसे नाश करना है, इसकी जड़ को काटना है, इसके मूल पर कुल्हाड़ा मारना है। वो कुल्हाड़ा क्या है? वो बस जगत से निराशा का जो शस्त्र है, यही विरति है, यही उपरति है, इसी के द्वारा इसको काटना है, इसके जड़ों को काटना है। और जड़ कटना बड़ा सहज, कठिन नहीं है। भगवान पर आस्था हुई कि जड़ कटी, वो भव सिंधु सुखाही गोपदीव तरही, ये भी है, पर गोष्पद भी नहीं रहता जगत भगवान में विश्वास होने पर। वो जगत सूख जाता है, उसकी जगह रसमय भगवत प्रेम लहराने लगता है। जहाँ तक जगत की गंदगी के ये गढ़े भरे हैं और इन्हीं में हम जहाँ रम रहे हैं, वहाँ तक वो समुद्र अदृश्य हो रहा है, उसमें हम अवगाहन उसका पान नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ उसकी ओर देखा, ये गढ़े सूख जाएंगे, ये तमाम गढ़े सूख जाएंगे, गंदगी सारी निकल जाएगी। उस रस समुद्र में तो हम हैं ही, बस उसका अवगाहन पान करके हम सुखी हो जाएंगे। तो ये बड़ी सुंदर बात है। जगत की आशा छोड़ दे, भोगों की आशा छोड़ दे, भोगों में सुख है, इस आस्था को ही मिटा दे। और जो सुख है, जो शांति है, जो आराम है, जो कुछ भी वास्तविक है, वो सारा का सारा भगवत चरणारविंद में। तो बस सब जगह से सिमट कर वो भगवान के चरणों में आ जाए, भगवान के चरणारविंद मेरे। और ये बड़ी अद्भुत बात, अगर हमने ठीक ठिकाने से कह दिया तुम्हारे चरणारविंदों पर हमारा हक, तो वो कह देंगे अच्छा इन चरणों को बांध लो तुम, और वो अपने चरणों को बंधा देंगे आप हमारे मन के साथ। वो फिर चरण इसमें स्थिर हो जाएंगे, निकल के भाग सकेंगे नहीं, हम उन्हें निकाल सकेंगे नहीं। तो ये होना सहज, सहज क्यों है? ये सिद्धांत है। जो वस्तु है, जो नित्य है, जो सत्य है, जो सर्वत्र है, जो हमारे स्वरूपभूत है, जो हमारी है, उसका मिलना कठिन क्यों होगा? कठिन तो वो है कि जो हमारी नहीं, जो हर जगह है नहीं, जो हर अवस्था में है नहीं, जो किसी बीज का फल है, जिसके लिए किसी कर्म की अपेक्षा है, जो केवल चाह से मिलती नहीं और बिना कर्म के मिलती नहीं, इस प्रकार की चीज का तो मिलना दुष्कर है, बहुत कठिन है। परंतु हमारी चीज और यहाँ है, हम केवल भूले हुए, बस भूल मिटी चाह हुई की चीज हमारी है ही। तो इसलिए भगवत कृपा, भगवत प्रेम, भगवान स्वयं, इनका मिलना कठिन नहीं, कठिन है भोगों को मिलना, और मिलेंगे तो ये नहीं। तो इसलिए इनकी आस्था को छोड़ दे, मानव जीवन की सफलता निश्चित हो जाएगी इसी जीवन में, अगर हम भगवान पर आस्था कर लें और भोगों की आस्था को त्याग दें। उसको छोड़ना पड़ेगा और इसे ग्रहण करना पड़ेगा। दोनों चीज साथ नहीं चल सकती। चलेगी साथ कहाँ? एक अपनी सत्ता खोकर या एक अपनी सत्ता को उसकी दासता में नियोजित करके। या तो भोग रहेंगे नहीं और या भोग भगवान की सेवा की सामग्री बनकर रहेंगे। फिर रहें, उनके द्वारा भगवान की पूजा होती रहे, भगवान के स्थान को भोग ग्रहण कर लें, भगवान के आसन पर भोग आकर के बैठ जाएं, नहीं चाहिए।
जड़ो सुसंपत्ति सदन सुख सूर्य मात पित भाई सन्मुख हो सजे राम पद करत सहज सहाय। सब में आग लग जाए और सब में आग लगाने वाला ये अपना आप, ये भी अगर भगवान चरणारविंद में नहीं लगा तो जरी जाओ सो जीवन ज्ञान के नाथ जी जग में तुम्हारो बिन भय। जो जीवन तुम्हारा नहीं हो गया उस जीवन में भी आग लग जाए। जीवन है क्यों, मनुष्य हम बने क्यों हैं? ये जगत में की उलझनों में फंसने के लिए, ये जगत के जंगल में अपने को भटका देने के लिए और भटकाते भटकाते मर जाने के लिए, चिंताओं से घिरे हुए अपना अंतकाल करा देने के लिए, रात दिन अशांति के आग में जलने के लिए, नए नए दुखों के कारणों को बटोर कर उन्हें भोगने के लिए साथ ले जाने के लिए, अगर यही मानव जीवन का उद्देश्य है तो इससे अच्छा है मानव जीवन न प्राप्त होता जीव को। तो अच्छा था अपने अपने कर्मों का भोग करके वो अपने कर्म के ऋण से जीव मुक्त तो होता। यहाँ मानव जीवन में कर्म ऋण से मुक्त होना तो अलग रहा, नए नए इस प्रकार के कर्मों का हमने सृजन किया, ऐसे कर्म हमने उत्पन्न किए जिनका फल भोगने के लिए अनंत जन्मों तक हमें बुरी बुरी योनियों में आसु योनियों आसन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौंते तो यहाँ तथमाम गतिम अधम गति की प्राप्ति के लिए बार बार आसुरी योनि को प्राप्त करने के लिए अगर नरजन्म मानव जीवन का हमने उपयोग किया प्रयोग किया तो हमारे समान मूर्ख कोई नहीं दूसरा। तुलसीदास हरिराम सुधा तजी सठ हठी पियते विषय विषय मांगी। तो ये उत्तर है उनके प्रश्न का कि जगत की आशा छोड़ दो, जगत की प्रतीक्षा मत करो कि उसके द्वारा सुख मिल जाएगा, भोगों पर आस्था मत रखो कि उनमें सुख है, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों की अनुकूलता की अपेक्षा न करो कि ये अनुकूल होंगे तब हम सुखी होंगे। ये सब दुराशा। अब प्रभु पद अनुराग जा गुजर त्याग दुराशा जीते मुझे न काम विषय भोग बहु गीते। अब प्रभु पद अनुराग जा गुजर त्याग दुराशा जीते। भगवान के चरणों में अनुराग करो, दुराशाओं को दुष्ट आशाओं को भोगों से सुख की आशाओं को परित्याग कर दो। ये जब तक रहेंगी तब तक सुख सपना ही रहेगा, ये स्वप्न सच्चा नहीं होगा। तो क्या करें? बस बड़ी सीधी चीज है, अपने आप को भगवान के चरणों में डालकर उनके अनुगत बना दे। वो जैसे रखें, जिस प्रकार से रखें, बिना किसी प्रकार का किंतु परंतु किए आनंद पूर्वक उनके प्रत्येक मंगल विधान को सिर चढ़ाते हुए उसी प्रकार से बरतते रहें। न ये सोचें कि हम कुछ सोचेंगे और न ये सोचें कि उनके सोचे हुए में कोई परिवर्तन होना चाहिए, कुछ नहीं। किसी प्रकार का परिवर्तन न चाहकर केवल ये चाहें कि हमारे जीवन का कोई क्षण ऐसा न बीते जिसमें भगवान के सानिध्य की विस्मृति हो। इसे याद कर लीजिए, हमारे जीवन का कोई काल कोई क्षण ऐसा न बीते जिसमें भगवान के सानिध्य की विस्मृति हो, अर्थात भगवान हमारे साथ हैं, इस बात को भुलाने वाला कोई क्षण हमारे जीवन में न आने पावे। नित्य नित्य भगवान हमारे साथ हैं, हम भगवान के साथ हैं और बस उन्हीं को लेकर हमारा सारा का सारा जीवन ओतप्रोत है, उन्हीं में हम डूबे हुए हैं। वो जो करवाते सो करते। महाराज ये आग्रह हो जाता है, कई तरह का आग्रह होता है, अपनी रुचि का आग्रह, अपने मत का आग्रह, अपने किसी और चीज का आग्रह, दूसरी चीज सामने आ जाए। एक रहे हमारे मित्र रहे, बड़े अच्छे आदमी, वो वेदांत का श्रवण करते थे, अच्छे पुरुष थे। तो एक दिन उनके सामने एक ब्रज के आदमी आए बेचारे, उन्होंने श्री कृष्ण की लीला गा दी। तो बोले ये सब क्या, ये सब क्या, ये सब सुनने, ये सब फालतू चीज मत सुना। इसी प्रकार एक दूसरे और मिले हमको, ये सच्ची घटना है। वो मिले तो वो ब्रज के रसिक थे, अच्छे आदमी थे। उनसे ये कह दिया कि भगवान सर्वव्यापक है भाई। तो इतना गुस्सा हुए वो कि पूछे नहीं, सर्वव्यापक सुनना नहीं चाहते। तो जहाँ भावराज है वहाँ की बात अपनी अलग है, वहाँ तो श्री कृष्ण अपने हैं और वहाँ वेदांत के जो ब्रह्म हैं
वो भी बस कोई वहाँ दूसरा है नहीं। पर जहाँ ब्रह्म की ये लीला और जहाँ भगवान का मंगलमय विस्तार, वहाँ ब्रह्म उनका आश्रय है, ब्रह्म के वो आश्रय हैं और वहाँ वो ब्रह्म है, वही लीलायित है सारे जगत में, उसके साथ दूसरा है नहीं। तो सुनने में क्या आपत्ति हुई? पर सुनने में या तो गुस्सा आवेगा, या नींद आवेगी, या बुरा लगेगा। क्यों? वो वही बात कहीं न कहीं आग्रह हो रहा है, किसी न किसी प्रकार का अपने मन में एक ममत्व हमने बांध रखा है। कहीं न कहीं हम जगत को पकड़े हुए हैं भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पर जगत को हमने पकड़ रखा है। इसीलिए ये द्वंद्व, इसीलिए एक दूसरे का न सुहाना, इसीलिए ममता की फांसी से बंधे हुए दूसरे को ममता के फंदे में लाने की चेष्टा रखना। हमारे में आ जाए तो ठीक, दूसरे का मकान हमारा हो जाए, उसकी संपत्ति हमारी हो जाए, उस मत वाले हमारे मत में आ जाए, बस कहीं न कहीं हमारी ममता की छाप लग जाए किसी के ऊपर। ये आदमी चाहता है, क्यों चाहता है? कि उसको आग्रह हो रहा है, उसको उसकी ममता उसे बांध करके और उसको परेशान कर रही है। तो इसलिए जगत में ममता, जगत की आशा भगवान ने 3 बात कही अर्जुन से लड़ाई के मैदान में। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर, आशा छोड़कर, ममता छोड़कर, विगतज्वर होकर, कामना के ज्वर को उतार कर, इस बुखार को उतार कर फिर लड़ो और सारे कर्मों को मुझ में निक्षेप करते चले जाओ। युद्ध वहाँ पर है, उसका करेगा अर्जुन, पर आशा को लेकर नहीं, ममता को लेकर नहीं। तो ये जगत की आशा, जगत की ममता, जगत के विषयों की कामना, ये सारी की सारी दुख रूप। और हम प्रेम की बात करते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ तो इनका प्रवेश नहीं है। जहाँ भगवत भक्ति है वहाँ ये चीजें आ नहीं सकती। जहाँ भगवान में चित्त का समर्पण है वहाँ इनकी गुलामी हम पर रह नहीं सकती, टिक नहीं सकती। अगर इनके गुलाम हम बन रहे हैं, अगर हम भोगों के दास हैं, तो हम दुखों के दास हैं। ये ठीक बात। दुख यो न एवते, भोग का अर्थ है दुख और भगवान का अर्थ है सुख। सुख का अर्थ है भगवान और दुख का अर्थ है भोग। ये सीधी सी परिभाषा है। इसलिए भोगों की आशा, भोग माने हम खाने की चीज ही नहीं, यश भी भोग, मान भी भोग, कीर्ति भी भोग, मन की ममता की प्रत्येक वस्तु भोग, आसक्ति की प्रत्येक वस्तु भोग। इन सब में जो हमारे मन की फंसावट, ये दुख में फंसावट। दुख में फंसे हुए और चाहते सुख मिले। धूप में, कड़ी धूप में दोपहर में बाहर बैठे हैं सूर्य के उत्ताप में और कहते हैं हम बर्फ की हमको ठंडक मिल जाए। अरे मिलेगी कैसे? तुम बैठे जो कहाँ हो? तो भोग में बैठे हुए भगवत सुख नहीं मिल सकता। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। इस सिद्धांत को मान करके अपने मन में निश्चय करना होगा कि यदि हम ठीक ठिकाने पर आना चाहते हैं, यदि हम मनुष्यता को सफल करना चाहते हैं, यदि हम वास्तव में भगवत प्रेम करना चाहते हैं, तो भोगों पर से आस्था जो हमारी है, भोगों की जो हमें आशा है, इस आशा से हमें निराश होना पड़ेगा। ये अत्यावश्यक है, इसके बिना काम चलेगा नहीं। और इसकी आशा को लेकर बैठे रहिए, जीवन भर संघर्ष रहेगा अपने हृदय में। और के बाहर नदी है, अंदर घाव पर घाव लगते रहेंगे, चोट पर चोट लगती रहेगी। और होते हैं ये महाराज बाहर के घावों की अपेक्षा अधिक कष्टदायक होते हैं, अधिक दिनों तक ठहरने वाले होते हैं और मरने के बाद भी समझ जाते। 2 तरह के रोग हैं, शरीर का रोग और मन का रोग। शरीर के रोग मरने के साथ मर जाते हैं, चाहे कोढ़ हो और चाहे टीबी हो। बड़े से बड़ा, बुरे से बुरा रोग मरने के साथ मर जाता है, पर मन के रोग मरने के साथ मरते नहीं। ये संस्कार रूप में मन के साथ जाते हैं और जहाँ वो जाकर जन्म लेता है वहाँ इन लोगों का मन के साथ उदय हो जाता है। देखते हैं ना, कोई बच्चा बड़ा शीलवान होता है, सीधा होता है, कोई गाय का बच्चा, कोई गाय बड़ी सीधी और कोई मरकई होती है, मरने वाली होती है। क्यों होता है ये? कोई बड़ा सौम्य आदमी है और कोई स्वभाव से बड़ा क्रोधी। ये क्या, ये चीज कहाँ से आती है? ये बहुत कुछ आती है
पूर्व के संस्कारों से, जिनका नाम है मानस रोग, मन के रोग। मन के रोग मरने पर साथ जाते हैं, तो मन के रोगों को मिटाने के लिए दवा लेनी, वो दवा है भगवान का आश्रय और भोगों के आश्रय का परित्याग। इसके बिना न प्रेम होगा, न भक्ति होगी, न भगवान मिलेंगे। अपने आग्रह को लेकर के और राग द्वेष करते रहेंगे, ये बात अच्छी, ये बात बुरी, इसको हटाओ, इसको मिलाओ। हम जिसको प्राप्त करेंगे वो चली जाएगी, और जिसको मिटाएंगे वो फिर आ जाएगी। जगत का तो ये स्वरूप है, आना जाना, बनना बिगड़ना, जन्म मृत्यु, ये यहाँ का स्वरूप है, आते जाते रहेंगे। तो ये ठीक बुद्धिमानी की बात नहीं। बुद्धिमान आदमी भोगों में फंसता नहीं। ये संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते। बुद्धिमान लोग इन दुख योनि भोगों में रमते नहीं, प्रीत नहीं करते, इसलिए वो सुखी रहते हैं। दुखों के खेत में नहीं आते। दुखों का फल तो खाना अलग रहा, दुखों के खेत में नहीं आते। दुखों का खेत भोग, भोगों का दुखों का खेत दुख योन है। दुखों की उत्पत्ति का स्थान क्या है? संस्पर्शजा भोगा। ये भोग दुखों की उत्पत्ति के स्थान, दुख रूपी फल पैदा करने वाले खेत। तो इन खेतों में नहीं आते, इसमें बीज बोते ही नहीं, तो उनको दुख रूप फल कहाँ से मिलेगा? वही सुखी हो सकेंगे। तो चाहे बाहर का वेश हमारा कुछ भी रहे, हम किसी देश में रहें, हमारे संप्रदाय का कुछ भी नाम हो, हमारा संसार में कुछ भी संबंध हो, बस दुखों के खेत से अलग रहें। भोग से मन के संपर्क को हटा लें और भगवान के साथ मन के संपर्क को जोड़ दें। उनसे नाता तोड़ें और इनमें नाता जोड़ें, दोनों नाते साथ ही चलेंगे। प्रकाश में अंधकार नहीं रहेगा और अंधकार में प्रकाश नहीं रहेगा। जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश कहाँ, और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार कहाँ। जहाँ अत्यंत ठंडक है वहाँ गर्मी कहाँ, और जहाँ गर्मी है वहाँ ठंडक कहाँ। इसी प्रकार से ये जहाँ भोग वहाँ भगवान नहीं, और जहाँ भगवान या भोग वहाँ भोग नहीं। भोग रहे भले ही, पर भगवान के समकक्ष होकर नहीं रहेंगे, या तो मिट जाएंगे या भगवान के दास होकर के भोग रहेंगे। अतएव भोगों में से आस्था निकाल दे, भोगों में से आशा मिटा दे। एकमात्र एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास, एक भगवान की आश करे। और उस आश में क्या करे? बड़ी सुंदर बात है दुखों से छूटने की। भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास होने की आश करे। ये ऐसी चीज है कि हम भगवान के मंगल विधान को जहाँ पलट देना चाहते हैं ना, वहाँ भगवान की शक्ति में तो विश्वास करते हैं, ये पलट देंगे, पर भगवान के सौहार्द में और भगवान की बुद्धि में विश्वास नहीं। भगवान जो सोचेंगे ठीक सोचेंगे, हमारे लिए जो करेंगे हमारे मंगल के लिए करेंगे, ये विश्वास यदि हो तो भगवान के सामने हम अपनी स्कीम तो रखें, स्कीम हमारी पूरा करो तुम, हम तुम्हारे भक्त हैं और तुम शक्तिमान हो, तुम्हारी आराधना करते हैं, हम तुम्हारे प्रेमी हैं, तो हमारी इच्छा को तुम पूर्ण कर दो। हम जो स्कीम तुम्हारे सामने रखें, तुम अपनी शक्ति के द्वारा उस स्कीम को पूरा कर दो। पर जब हम यह कहेंगे उनसे कि स्कीम भी तुम बनाओ, और कौन सी स्कीम हमारे लिए ठीक है उस विषय को भी तुम सोचो और उसे पूरा भी तुम करो, और जब चाहो तब करो, जैसे चाहो तब करो, और न चाहो तो मत करो। बस ये जो भगवान के प्रति यूं कह देना है, फिर भगवान सारा भार ले लेते हैं। बोले कोई बात नहीं, योगक्षेमम वहाम्युहम अहम वहामी। मैं अब तुम्हारा भार मैं ढूंढूंगा भैया, तुम्हारा भार मैं ढूंढूंगा। तुम निश्चिंत होकर के मेरा चिंता करो। ये निश्चिंत होकर चिंतन करने वाले कोई भगवान ऐसा कहते हैं? जगत से निश्चिंत हो जाए और उनके चिंतन परायण हो जाए। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। अनन्या चिंतयन्तो माम, जो अनन्य है, अन्य चिंतन करने वाले हैं, जो दूसरे सारे चिंतनों से निश्चिंत होकर भगवान के चिंतन में परायण हैं। इस प्रकार भगवत चिंतन में नित्य लगे हुए जो लोग हैं, उन लोगों का योगक्षेम भगवान ने कहा कि ये सारा भार मैं ढोलूंगा, तुम निश्चिंत चिंतन करो। निश्चिंत चिंतन, जगत की चिंता को छोड़कर चिंतन,
तो क्या होगा, उसके जगत का चिंतन भी भगवान करेंगे। ये कल्पना की बात नहीं है, ये कवियों का वो कल्पना का बगीचा नहीं है, ये सत्य है, तथ्य है, और ये ठीक ऐसा, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। ये बनावटी बात कहने सुनने की बात नहीं, परंतु होना चाहिए विश्वास। विश्वास के बिना ये फल हमारे सामने आवेगा नहीं। होते हुए भी हम उसको और रूप में मानेंगे, और रूप में ग्रहण करेंगे, और रूप में स्वीकार करेंगे, और उसमें अदला बदली चाहते रहेंगे, चित्त की अशांति घुटेगी नहीं। अतएव सर्वतो भावेन, सब प्रकार से अपना सारा भार उन पर डालकर, उनके चरणों पर छोड़कर हम निश्चिंत रूप से उनका चिंतन करें, तो वो देखेंगे क्या रोग है, वो देखेंगे क्या दवा है। दवा वो ला देंगे, दवा दे देंगे, पथ दे देंगे, संभाल रखेंगे, सेवा करेंगे। ये बात नहीं, ये तो बस रोचक बात है, कहीं से जाके किसी का करके थोड़ी, इतनी जरिए से होता है, करा देते किसी के द्वारा। एक साहित्यिक ने सुदामा का चरित्र लिखा, गुजराती में, एक बड़े नामी साहित्यिक हैं, हमारे मित्र हैं, बड़े ऊंचे ओहदे पर रहे हुए बड़े विद्वान। उन्होंने लिखा सुदामा का चरित्र, नरसी का चरित्र, नरसी का, सुदामा का भूल गया चरित्र लिखा, और लिखा कर अंत में उपसंहार में लिखा, ये सब बातें जो लिखी गई हैं ये संभव है, ठीक है, पर कोई ऐसा सेठ होगा, वो सुदामा पर कृपा करता होगा, और वो सुदामा के लिए इन सब चीजों की व्यवस्था कर देता होगा, और सुदामा ने समझा होगा भगवान ने किया। नरसी के लिए कहा, ये सुदामा के लिए नहीं, नरसी के लिए कहा ऐसा। तो वो लिखा सब कुछ, पर लिखा करके सिद्धांत का जहाँ उन्होंने ये प्रतिष्ठापन किया, वहाँ ये कह दिया कोई होगा, उसने कर दिया होगा। नरसी के लिए यहाँ भी कोई बात नहीं है, वो तो कह देगा हमारा सेठ वही है, उसी सेठ ने किया, और कोई सेठ नहीं, उसी ने किया, और दूसरे सेठ की मार्फत वही करता है, ये भी ठीक है। परंतु जहाँ विश्वासी भक्त है, जहाँ विश्वास है, वहाँ किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। भगवान में न कोई शक्ति का अभाव कि वो स्वयं आकर के कोई काम न कर सकते हो, और न भगवान को लाज आती कि छोटा काम हम कैसे करें, जरा सी नन्ही सी चीज, ये तो हमारी एक छोटी सी ये चीज है, इसको एक अजना सिपाही कर देगा, हम क्यों करने जाएं, ये बात भी नहीं। न उनको लाज शर्म आती है, और न उनकी शक्ति कहीं कमी है, वो सब कुछ कर सकते हैं और स्वयं करने को प्रस्तुत हैं। पर हमारा विश्वास होना चाहिए, फिर वो लाद दे लादन वाला साथ दे, सभी चीज वो सब अपने आप कर देंगे, विश्वास हो। तो विश्वास में दो बातों की आवश्यकता है, जगत की आशा का सर्वथा परित्याग, और भगवान की आशा का अनन्य आश्रय। भगवान से सब प्रकार से संबंध, और संसार से सब प्रकार से संबंध विच्छेद। जगत का संबंध भगवान के नाते, मानो सभी राम के नाते। यहाँ जो संबंध है, नाते नेह राम सो मनियत, रुद सुसेज जहारों, अंजन का आंख जो फूटे कहारों। तो सिद्धार्थ जी ने कहा जितने नाते नेह संसार के हैं, ये सब के सब राम को लेकर के, मतलब कोई मर जाए, जिसका राम निकल जाए, उसको कोई घर में तो रखे। अकेला पास बैठेगा तो पहले दो आदमी को बैठाओ, भाई रात का समय डर लगता है। अरे अब तक साथ अकेले में खुद के बात करते थे, अब निर्जीव होगा, डर क्यों लगता है। वो राम जो निकल गया, वो भगवान जो निकल गए, कृष्ण जो निकल गए, वो राम को लेकर संबंध सारा का सारा है। हम राम को भुलाकर काम के संबंध को लेकर जगत संबंध बांधते हैं, ये ठीक नहीं। तो जगत के संबंध को तोड़कर, जगत के आश्रय को छोड़कर राम से संबंध जोड़ दें, राम से नाता जोड़ दें, तो बस तो राम अपनी कृपा से जो कुछ नहीं करना है, वहाँ ये सोचने जो करो, ये क्यों नहीं किया। आश्रय का अर्थ ये नहीं कि हम बताएं और हम पूछें कि ये किया क्यों नहीं आपने, ये कब करेंगे आप, और ऐसा करना चाहिए। न कहेंगे ऐसा करो, न पूछेंगे ऐसा क्यों किया, और न कहेंगे ये कब करोगे। ये कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं। वो जो करे, जब करे, जैसे करे, जिस समय करे, करे न करे, बस हम तो उसके हैं, उसमें हैं,
वो हमारा है, हमारा उसका संबंध यही कि वो हमारा, ये बात हमारे जीवन में रहे, इसके सिवा और कुछ रहे ही नहीं। तो इस प्रकार यदि आशा का परित्याग, आकांक्षा का परित्याग हम कर सके तो सुखी होंगे, और नहीं तो समस्या फिर से बनेगी। समस्या को लिए ही पैदा हुए और समस्या को लिए ही मर जाएंगे। नई नई समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी और उन समस्याओं के संस्कारों को लिए हुए, राग द्वेष को लिए हुए अगले जन्मों के कर्मों का निर्माण हमारे लिए होता रहेगा। हम फंसे रहेंगे वैसे ही। आए थे कुछ बनाने के लिए और नए बन करके नए बंधन लेकर के चले गए। ये मानव जीवन की अगर विफलता इष्ट हो तो भोगों का आश्रय कीजिए, और मानव जीवन की सफलता इष्ट हो तो भगवान का आश्रय कीजिए। दोनों मार्ग खुले, दोनों में आपका अधिकार, हमारा अधिकार। मुझको आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान में लगूं, और आप सबसे प्रार्थना के आप लगिए।